हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लिखते हुए भी करते हैं और बोलते हुए भी करते हैं। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इट कैन रेन दिस इवनिंग। कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने कोई अपनी एबिलिटी शो करनी है कि हमारे में सलाहियत है काम करने की। तो यहाँ पे कैन नहीं आना चाहिए। आप चांसेस शो करने की बात कर रहे हैं। अगर ज़्यादा चांसेस शो करने हैं तो आप मे का इस्तेमाल करें। अगर थोड़े कम चांसेस शो करने हैं, पॉसिबिलिटी या चांस शो करना है बारिश होने का, तो कम के लिए आप माइट इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे कैन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि उर्दू में ट्रांसलेट करके या हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। तो उसकी ट्रांसलेशन तो ये बनेगी कि आज शाम बारिश हो सकती है। लेकिन कैन का मॉडल वर्ब यहाँ पे गलत है। कैन एबिलिटी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, आपने चांसेस शो करवाने हैं कि हो सकता है आज शाम बारिश हो जाए। तब इसके लिए आप मे ज्यादा चांसेस के लिए, माइट कम चांसेस होने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट स्टॉप टू स्मोक। अब यहाँ पे यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग आ जाना चाहिए। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग जरूर छोड़ देनी चाहिए। आई प्रॉमिस आई पे यू टुमारो। अब देखिए, एक सेंटेंस का पार्ट ये वाला बनता है, ए इतना सा, और दूसरा बनता है इतना सा। तो दो अगर सेंटेंस के पार्ट आ गए हुए हैं और दोनों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम एक हिस्से को फ्यूचर में कर देंगे। आई प्रॉमिस आई विल पे यू टुमारो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कल पे कर दूंगी। तो दो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, एक प्रेजेंट में हो गया, एक फ्यूचर में हो गया। आई लुक्ड एट मी इन द मिरर। आई लुक्ड एट माई सेल्फ। अब यहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। जब सेल्फ का वर्ड आ जाता है, चाहे वो हर सेल्फ में हो, योर सेल्फ में हो, देम सेल्फ में हो, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। I'm thinking to change my job. I'm thinking of changing my job. Think के बाद आप ऑफ लगाएंगे। अब जब ऑफ लगा दे तो यहाँ ing आ जाएगा। Can you give me an information? क्या आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? अब यहाँ पे आप कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। एन इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन। क्या आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? प्लीज एक्सप्लेन मी वॉट यू वॉन्ट। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें कि आप क्या चाहते हैं। तो जब आप एक्सप्लेन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद आप टू लगाएं, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। यू शुड एक्सप्लेन टू मी। आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो एक्सप्लेन के बाद टू आना है। माई पेरेंट्स वॉन्टेड दैट आई स्टडी। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू स्टडी। ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा, माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू स्टडी। We went at the seaside on Sunday. Go went gone। अब यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है? गो। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? गोन। तो जब हम गो का वर्ड इस्तेमाल करें तो गोन, तो जब हम गो का वर्ड इस्तेमाल करें इसके बाद हमें ऐड की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने टू की प्रेपोजिशन लगानी है। वी वेंट टू द सी साइड ऑन संडे। हम संडे को सी साइड गए थे। एवरीबडी वर प्रेजेंट। हर कोई प्रेजेंट था। अब देखें, जब आप एवरीबडी, एवरीवन, ईच इस तरह का कोई वर्ड लगा रहे हैं, तब आप वर नहीं लगा सकते, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आप लगाएंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे। अब ईच का अगर आ रहा है या एवरी का आ रहा है, तब आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एवरीबडी वर प्रेजेंट नहीं, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। हर कोई प्रेजेंट था। इस तरह ईच अगर आ रहा है या सिंपल एवरी आ रहा है, तब भी आप वॉज लगाएंगे। आई हैव डन अ मिस्टेक। मैं गलती कर चुकी हूँ। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये बिल्कुल
मीनिंग वाइज तो ठीक बन रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे फिक्स होते हैं, जिस तरह मिस्टेक अगर आपने करनी है, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है या मैं गलती कर चुकी हूँ, तो अब डन नहीं लगाते मिस्टेक से पहले, मेड अ मिस्टेक या मेक अ मिस्टेक होता है। मेक अ मिस्टेक प्रेजेंट फॉर्म में गलती करना, अगर पास्ट फॉर्म की सेकंड या थर्ड फॉर्म आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक की सेकंड या थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेक, मेड, मेड। आई हैव मेड अ मिस्टेक, अगर आप पास्ट फॉर्म में कहना चाहते हैं फिर आप कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक। वेयर आई कैन बाय स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कहाँ से खरीद सकती हूँ, इसका मतलब है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैन हमेशा WH फैमिली के वर्ड्स के बाद आता है। आप यूं अंदाजा कर लें, अगर कोई आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें या कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल करें, उससे पहले WH फैमिली का कोई वर्ड आ रहा है, WH फैमिली का वर्ड होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हाउ, इस तरह के वो वाले वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप इंग्लिश में जितने इंपॉर्टेंट WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनके बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का ये तरीका होता है कि ये बिल्कुल इसके बाद आ जाता है। द पीपल इन द टाउन इज फ्रेंडली, टाउन के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं, दोस्ताना रवैया है उनका। अब हम यहाँ पे इज नहीं लिख सकते हैं, पीपल का मतलब है हम ज्यादा सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। द पीपल इन दिस टाउन आर फ्रेंडली, लोग ज्यादा हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला आना चाहिए। आई कैन टू स्विम, मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, इसका मतलब है कैन यहाँ मॉडल वर्ब के तौर पे आया हुआ है। हम जब भी कोई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, हम उसके बाद टू नहीं लगाएंगे। सिंपल आई कैन स्विम, अब ना तो मॉडल वर्ब के बाद आप टू लगा सकते हैं, ना अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि स्विम की सेकंड फॉर्म लगा दें, आई कैन स्विम, अगर हमने पास्ट में करना है। जब भी कोई मॉडल वर्ब प्रेजेंट का आप इस्तेमाल करें तो इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर आपने पास्ट की कोई बात करनी है तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट मॉडल वर्ब होगा। हम प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वहां पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे तो ना टू आएगा, और स्विम फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल ठीक दी हुई है। आई हैव सीन सैम येस्टरडे, कल जो गुजर चुकी है तब सैम को देखा। अब येस्टरडे का मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हैव तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, गुजरे हुए टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ आएगा आई सॉ सैम येस्टरडे, मैंने कल सैम को देखा। येस्टरडे गुजरे हुए टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म भी गुजरे हुए टाइम की ही आनी है। The tea is not enough hot. The tea is not hot enough. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये इस तरह जाएगा, अरेंजमेंट गलत है। The tea is not hot enough. I'm born in America. मैं अमेरिका में पैदा हुई, पास के टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे am की जरूरत नहीं है। I was born in America. मैं अमेरिका में पैदा हुई थी। When I was 18, I was smoking. जब मैं 18 साल की थी मैं तब स्मोक कर रही थी। तो इसको कहने का बेहतर तरीका यह है When I was 18, I smoked. जब मैं 18 साल की थी मैं स्मोक करती थी, तो स्मोक की सेकंड फॉर्म स्मोक्ड। द मैन विच लिव्स हियर इज फ्रॉम ग्रीस, वो आदमी जो यहाँ रहता है वो ग्रीस से है। जब हम किसी इंसान की बात करते हैं तो इंसान को बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसान की जब बात करनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मेल है फीमेल है बूढ़ा है जवान है जो भी है, हमने हु का रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। द मैन हु लिव्स हियर, वो आदमी जो यहाँ रहता है वो ग्रीस से है। कम हियर एंड लुक एट दैट पेपर, अब हम किसी को फर्ज करें कह रहे हैं कि यहाँ है और ये पेपर देखें, इसका मतलब है ये पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो डैट दूर की किसी चीज के लिए आएगा, तो यहाँ पे दिस आएगा, कम हियर एंड लुक एट दिस पेपर, यहाँ और इस पेपर की तरफ देखें। अगर हमें दूर की बात करनी है फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट से भी चेंज होगा। दैट्स माइन, ये मेरा है। आई सॉ इट एट फर्स्ट, तो यहाँ पे एट फर्स्ट की जरूरत नहीं है, सिंपल दैट्स माइन, ये मेरा है, माइन यहाँ पोजेशन शो कर रहा है। आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा।
द गर्ल वॉन्ट्स एन ओन रूम। द गर्ल, इस कहने का मतलब, इसका मतलब ये बनता है कि लड़की अपना रूम चाहती है। ओन का मतलब है अपना, खुद का। द गर्ल वॉन्ट्स हर ओन रूम। एन की यहाँ जरूरत नहीं है। शी पास्ड हर एग्जाम, उसने अपना एग्जाम पास कर लिया। विच सरप्राइज्ड एवरीबडी, तो यहाँ पे वॉट नहीं आना चाहिए, विच आना चाहिए। शी पास्ड हर एग्जाम विच सरप्राइज्ड एवरीबडी। आई वेंट सी द डेंटिस्ट येस्टरडे। आई वेंट टू सी, वेंट के बाद जैसे हमने पीछे पढ़ा है टू की प्रपोजिशन आएगी। आई वेंट टू सी द डेंटिस्ट येस्टरडे। अब वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? क्योंकि येस्टरडे गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस को बताने के लिए हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। आई वेंट टू सी द डेंटिस्ट येस्टरडे। आई केम हेयर फॉर स्टडी इंग्लिश। आई केम हेयर टू स्टडी इंग्लिश। आई एम नॉट बिलीविंग यू। तो बिलीविंग नहीं होता कभी भी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, तो बिलीव उनमें से एक वर्ब ऐसी। अब हमने ये कहना है आई एम नॉट बिलीविंग, तो इसको कहने का बेहतर तरीका या सही तरीका ये है, तो इसको कहने का सही तरीका ये है आई डोंट बिलीव यू। अब बेशक ये प्रेजेंट में बात करें, लेकिन बिलीव के बाद हम आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। आई डोंट बिलीव यू। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स की सारी करेक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत कॉमन से बेसिक से वर्ड्स हैं और हम अक्सर बोलते हुए इनमें गलती कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।